5 लाख में से फिर 1 लाख होते हैं जिनका वीडियो लेते हैं, 1 लाख में से 20,000 होते हैं जिनको फिजिकली बुलाते हैं, और फिर फिजिकली बुला के भी और धीरे धीरे कम होते जाते हैं लोग, एंड ओनली 150 गेट एड टीवी। तो 0.03% 5 लाख में से एड होते हैं। एक बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट रहता है या ओवरऑल पर्सनालिटी का भी रहता है कि ये बंदा थोड़ा अच्छा दिखता है, बिकॉज टीवी में क्योंकि आपको थोड़ा सा वो प्रेजेंटेबल बनाना है, सो डू यू थिंक दैट आल्सो मैटर्स? या दैट इज द नंबर वन। इनफैक्ट बिजनेस तो सेकंड है। एंटरटेनमेंट शो है यार, टीवी शो है। इट्स लाइक सास बहू, इस बार सास शाक है और सास शाक है। बहू इज द पिक्चर, राइट? सो इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, राइट? द थिंग इज, जब आपका वो एक बच्चे, द मोटिवेशन बिहाइंड व्हाई यू आर वर्किंग, वो बच्चे जैसे 100 करोड़ बच्चों को आपको अपस्किल करना, तो बाकी सारे कंपेटिटर्स बायजूस सब छोटे लगने लगते हैं। हाँ, वो विजन आपका बड़ा हो जाता है ना। एंड देन व्हेन यू थिंक ऑफ दैट थिंग, देन इट्स लाइक क्या है, छोटे मोटे प्लेयर है ऐसे। तो थैंक यू सो मच श्रेयान फॉर जॉइनिंग अस ऑन द बातचीत पॉडकास्ट। आपसे मतलब आज बहुत सारी बातचीत करनी है, बिकॉज शार्क टैंक पे तो आपको देखा ही था कि क्या मचाया है आपने, एंड वो कॉन्फिडेंस जो आपका था पिचिंग का वो बहुत अच्छा था। एंड जब आपने ये चीज़ बोली कि बाईजूस और उन बड़े बड़े प्लेयर्स को आप बाय आउट कर लेंगे, बट अगर मेरे लिसनर्स जो है पहली बार आपके बारे में जान रहे हैं, तो अगर आपको एक पिच देनी हो 30 सेकंड में, और मैं अश्नीर ग्रोवर हूँ, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे और पिच कैसे दोगे? इंडिया में आपके एज के 11 करोड़ बच्चे, उसमें से 0.05% को गारंटीड प्लेसमेंट मिलता है स्कूल के थ्रू। बाकी के 99.5% को बोलते हैं खुद फिगर आउट करो, तो स्कूल में सिखाते ही नहीं है। तो हम स्कूल में जाके उन बच्चों को वो सिखाते हैं हाउ टू फिगर इट आउट ऑन देयर ओन, हाउ टू लर्न रियल लाइफ स्किल्स व्हिच विल गेट यू एक्चुअल वर्क, अर्न मनी, गेट जॉब्स, एक्सेट्रा. So that is what we are building, that's the problem we are solving, and I would love to have you on board as an investor. ये सब धोखा बने। बट श्रेयान, आपने ओएल का तो एक पिच दे दिया, बट आप अपना पिच कैसे दोगे? आप कौन हो? आपने कैसे जर्नी की शुरुआत की? हमें ले जाओ उस टाइम पे जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, 5th ग्रेड का जो श्रेयान था वो कैसा था? यार मैं तो एकदम नर्ड था, ऐसे बड़े बड़े चश्मे थे हैरी पॉटर वाले, और तेल बाल में डाल के हर रोज स्कूल जाता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, एंड इट वाज अ वेरी लाइक इंट्रोवर्ट वाला जर्नी जो है ना, नर्ड वाला, वो वाला था। 2-3 अच्छे दोस्त थे, बाकी सब दुनिया क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं करे। पड़ता। हाँ, एंड आई वाज एवरेज स्टूडेंट इन पढ़ाई, सो तो नर्ड कैसे थे फिर? मतलब खुद पढ़ते थे, मार्क्स नहीं आते थे? हाँ, अच्छा। वही ट्यूशन नहीं जाते थे, ट्यूशन मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया ट्यूशन मत करो, बाकी खुद पढ़ते थे। नर्ड हु डिडंट गेट मार्क्स, वो सोचो। वो अलग ही टाइप का नर्ड है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली, तो वो मेरा सिचुएशन था। तो फिर लाइक दैट्स 5th स्टैंडर्ड मी। ओके, तो उस टाइम पे कुछ खेलते कूदते थे या मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ते थे? क्या बुक्स पढ़ते थे उस टाइम पे? लाइक स्कूल में तो तुमने बोला मार्क्स, अच्छा, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते थे? अरे नहीं आते थे। क्या करें। बट उस टाइम पे डिड यू एक्चुअली डवेल डीपर इनटू अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ एक्सट्रीम प्री कर लिया, कुछ कर लिया? मतलब स्कूल के बाहर लाइक आई यूज्ड टू स्टे विद माय नाना नानी, ठीक है। बिकॉज माय पेरेंट्स वर वर्किंग पेरेंट्स, तो उनको मैं सैटरडे संडे को ही मिलता था उनके घर पे, और नाना नानी यूज्ड टू यू नो पुट मी इन डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, क्लासिकल सिंगिंग क्लास, फुटबॉल, क्रिकेट, जो बोलो वो क्लास में मैं था, चेस, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो सब सीख लिया? सब 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 एक्स्ट्रा करिकुलर। बढ़िया है। बट अच्छा, अब ये बताओ, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, तब तक ऐसे थे। अब 8th 9th में आए, फिर क्या एम्बिशन था उस टाइम पे? फिर 10th का जो ट्रांजिशन तुमने लिया ड्रॉप आउट का, वो कैसे हुआ? मतलब 8th वो बिल्डअप कैसे हुआ ड्रॉप आउट वाला फेज? बिकॉज कुछ तो हुआ होगा। करेक्ट। सो एसेंशियली क्या हुआ, 8th ग्रेड में वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड फेलिंग इन लाइफ। सो इन लाइफ एज इन? एक लड़की को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट किया। अच्छा। फर्स्ट फेलियर। सेकंड वाज मार्क्स में, हाँ, 70 से 60, 50, 40 ऐसे लड़की के गया। चक्कर में बेसिकली। वही, एंड उसके बाद लाइक चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग, लाइक आई डिडंट पे अटेंशन इन क्लास, टीचर ब्लैक बोर्ड पे सिखा रही थी, मैं मजाक उड़ा रहा था उसका। मेरा सिचुएशन ही चेंज हो गया था, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग। मतलब स्टॉक मार्केट में एज एन इंटर्न गया था समर्स में, तो मैं पढ़ा उधर कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, रिसर्च करने लग गया हर एक स्टॉक पे, हर एक कंपनी पे कैसे चलता है, क्या चलता है।
और पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिंग सीख लिया एंड दैट वाज द फर्स्ट चेंज 8th ग्रेड में। 9th ग्रेड में जो पैसा इन्वेस्टिंग से कमाया वो स्कूल में लोन्स देते वक्त दे दिया। तो वही 40% 50% की जो तुम बात कर रहे थे। सो कैंटीन में हाँ कोई बच्चा पैसा नहीं मांगता था, मतलब लाता नहीं था तो मांगते थे दे देना प्लीज, दे देना हाँ हाँ नहीं तो- मेरे साथ भी हुआ है ये। हाँ तो फिर मैंने बोला कि तू ले रहा है 500 तो दे 700 इन रिटर्न 45%। तो कितना तुम रखते थे कि कितने टाइम बाद लौटाना है? एक हफ्ता। एक हफ्ते में 200 बढ़ा देते थे? अरे भाई साहब मेरे को लगा 1 साल बाद का नहीं, ऐसा नहीं, इतना नहीं, इंटरेस्ट नहीं। तो लोग दे देते थे। हाँ हाँ सो उसको छोटा सा मिनी बिजनेस हसल टाइप करके हाँ कर लिया था। फिर एक बच्चा मुझे पे करने के लिए 2000 रुपये लाया था और स्कूल में घुमा दिया। तो प्रिंसिपल तुम्हें पे कर, अच्छा मतलब वो कॉलेज का कैंटीन का, ओके रिटर्न करने ओके। आया था तो वो स्कूल में घुमा दिया और फिर प्रिंसिपल के पास गया कि 2000 रुपये मेरे घूम गए। तो फिर प्रिंसिपल बोली 2000 रुपये क्यों लाया था? बोला था श्रेयान को वापस देने के लिए। तो फिर वो प्रिंसिपल बोली श्रेयान कौन है? तो वो मुझे बुलाई, मुझे सस्पेंड किया, घर से निकाला, स्कूल से निकाला और बोली कि नॉट अलाउड इन स्कूल दिस दैट। पैसा कमाना थोड़ी इलीगल है बिफोर 18। ड्रग्स करता, मैरिज करता, अल्कोहल करता, फिर तुम बोलते या बंदी के साथ शादी कर लेते चाइल्ड मैरिज। मतलब पैसा कमाना थोड़ी इलीगल है। तो फिर वो बोली नहीं नॉट अलाउड ये वो है, घर भेज दिया। हाँ और फिर उसके बाद एक हफ्ता पिंक कार्ड है, डिसिप्लिन लेना पड़ता है वो सब। वो जो स्कूल में डायरी में नोट्स लिखते थे वो उसमें लिख दी कंप्लेंट टीचर ने बेसिकली, ऐसा कुछ? कंप्लेंट नहीं, पेरेंट्स को बुलाया, बोला कि आपका बच्चा ये कर रहा है। अच्छा तो सस्पेंडेड एक suspend। वो एक जो पिंक हफ्ता स्लिप के- जैसे कंपनीज में दे हाँ, देते हैं, वही पिंक स्लिप वही तो उस टाइम में पिंक ही थी स्लिप। पिंक स्लिप। अच्छा और मेरा एक स्कूल की टीचर थी, उसने वो एक बार सम अमाउंट रिटर्न कर रही थी, चेंज फ्रॉम एक्स्ट्रा हम लोग ने पे कर दिया था, वो चेंज रिटर्न करी थी। वो जो एडमिशन फीस एंड वो सब चीजें होती हैं। तो फिर मैंने बोला मिस कीप द चेंज। अरे भाई तो इसलिए वो एकदम गुस्सा हो गई और मेरा नाम पूरा स्कूल में खराब उधर हो से चालू हो गया। बैड रेपुटेशन बट चालू हो गया, एटलीस्ट नाम बिल्डिंग होने लग गया। पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू नो ये श्रेयान डागा भी है, नर्ड ही नहीं है, बस कुछ और भी करता है, मतलब घपले वपले भी करता है बट कुछ करता है, तो नेम बिल्ड होने लग गया। सो एज अ रेबल, एज अ डेविड वर्सेस गोलियथ, वैसा टाइप का बिल्ड होने लग गया। गॉट इट। बट ये इन्वेस्टिंग कहाँ से पता लगा? तुमने बोला 8th में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, मतलब यार अगर मैं अपना टाइम देखूँ तो 8th में हम लोग ना लड़कियों के पीछे भागना या कुछ मस्ती करना चालू करते थे, कुछ स्पोर्ट पकड़ लिया। तुमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इन्वेस्टिंग कैसे पकड़ लिया? मेरे एक रिलेटिव है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर एंड इन्वेस्टर है। ठीक है, तो मैंने बोला कि कैन आई कम फॉर एन इंटर्नशिप समर्स में। ये तुमने क्यों बोला? तुम्हारे तो स्कूल में भी मार्क्स अच्छे नहीं थे, तुम तो वर्थलेस उस पॉइंट पे। टिपिकली एन एवरेज इंडियन किड कंसीडर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ वर्थलेस अगर उसके मार्क्स नहीं आते। Correct. तो तुमने कैसे बोला कि मैं पढ़ने में ही जाऊंगा जबकि मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे? अरे मतलब मेरे नाना घर पे बैठते थे, टीवी पे वो CNBC हाँ वो था। चलता रहता है। हाँ हाँ तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि यार ये क्यों क्या चल रहा है, है? ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, क्यों चल रहा है। हाँ। सो देन आई आस्क्ड कि हाउ कैन यू टीच मी एक्सेट्रा। तो फिर उन्होंने इंटर्नशिप बुलाया, पूरा 1 महीना आई वेंट एवरीडे 9 AM to 3:30 PM स्टॉक मार्केट में बैठा, सूट वूट पहन के जाता था सुबह, जैसे अभी आए थे। राइट। तो वही वैसा। तो 8th की बात है। हाँ तो फिर 8th में तुम मैनेज किया, समर ब्रेक में कर रहे थे समर बेसिकली, ब्रेक तो सीख लिया उस टाइम पे तुमने 1 महीने में? सीख लिया। और फिर आफ्टर दैट आई वाज डूइंग इट कंटिन्यूअसली पोस्ट द समर ब्रेक आल्सो, मतलब स्टॉक निकालता था और फिर थोड़ा 10-10 शेयर खरीदता था, 10 शेयर्स। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट एक शेयर मैंने खरीदा और सबको रेकमेंड किया, किसी ने नहीं खरीदा। 40 रुपए का शेयर था। तुम्हारे स्कूल के बच्चे शेयर खरीद रहे थे? नहीं पेरेंट्स रिलेटिव्स को रेकमेंड किया कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। Okay. 40 रुपए का था, 10 शेयर मैंने लिए। वो 40 रुपए का एक साल में 2000 रुपीज हो गया शेयर प्राइस। एंड सब कोई पीछे पड़े थे मुझे, यार तूने बताया नहीं, तूने बताया नहीं। और मैं बोला, मैं इतना चिल्ला के बताता खरीदो खरीदो खरीदो, कोई नहीं लिया। जब बढ़ गया तब बोलते अरे वाह यार श्रेयान अमेजिंग। हाँ, और ऐसे बहुत सारे किस्से, लाइक आई नेवर मेड अ लॉस इन द स्टॉक मार्केट, नॉट इवन 1 रुपी। झुनझुन वाला वाइब्स। नहीं यार बढ़िया है। बट फिर तुमने अब इन्वेस्टिंग कर ली 8th 9th, फिर 10th में क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ ऐसा लाइफ में कि यार ड्रॉप आउट कर लो? एंड
पेरेंट्स की बात नहीं होती, लाइक अगर बच्चा छोड़ना चाहे तो एक तो पेरेंट्स तो गाली देगा ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट देता है, हाँ बट बच्चे को भी अंदर से लगता है कि यार क्या मैं इतना बड़ा कदम लेने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज इंडिया का जो माइंडसेट है दैट इज़ कि 12th तो करनी है ना मिनिमम, करेक्ट क्योंकि 10th के बिना और कोई जॉब भी नहीं मिलती। 12th के बाद आप कम से कम कुछ क्लर्क लग सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट 10th में तुमने कैसे इतना अपने आप को माइंड को स्टेबल बनाया कि यार मेरे को छोड़ना ही है, भले पेरेंट्स कैसे थे पहली बात वो बताओ, एंड तुम्हारा माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? तो पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब मैं उनको सिर्फ 2 हफ्ते में एक बार मिलता था, एक बार मिलता था, एक हफ्ते में कभी ये सैटरडे संडे को मिलता था। अच्छा, वर्किंग पेरेंट्स थे तो वो ओके लोग कहीं ओके और रहते थे। आई यूज्ड टू स्टे विद माय नाना नानी। ओके ओके हाँ, तो 15 साल में ऑफ माय लाइफ आई वाज जस्ट लिविंग विद माय नाना नानी, नॉट Okay. गॉट टू मच चांस टू मीट माय पेरेंट्स। ओके हाँ, तो फिर क्या हुआ, 9th ग्रेड में एंडिंग में लाइक हाँ। एग्जाम्स था 15 फरवरी 2020, मुझे बहुत क्लियर। नेक्स्ट डे संडे था, नेक्स्ट डे मैथ एग्जाम था। तो फिर नॉट फॉर द एग्ज़ाम बट वो मैं हिस्ट्री का भी पढ़ रहा था, अगले अगले एग्जाम्स में हिस्ट्री भी आ रहा था। तो उसमें मैंने पढ़ा गौतम बुद्धा का स्टोरी कि हाँ वो उस टाइम पे होता था एक चैप्टर, उसने अपने सारे बिलोंगिंग्स लेके, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, फिर भी वो लेके घर छोड़ चले गया। गए, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं मेरे सारे बिलोंग लाइक जो भी था, चप्पल, जूते, वॉलेट, जितना भी मेरे फेवरेट थे वो सब लेके मैंने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया, घर छोड़ दिया। कहाँ गए? एंड कोई गोल नहीं, जस्ट चलते गया। पहले साइकिल था तो साइकिल लेके गया, कहाँ? फिर मुंबई के अंदर ही? मुंबई के, आई वाज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ मुंबई, तो फिर कैसे ना कैसे फिगर आउट कर रहा था मुंबई के बाहर कैसे जाए। सो फिर आई शुड स्टे एट नेपेंसी, मलाबार हिल। अच्छा ओके ओके, तो वहाँ से साइकिल नीचे ले गया, पहले चप्पल दिया एक, अच्छा, जो दान दे दिया। साफ कर रहे थे। फिर वॉलेट, कोई सो रहा था, उसने देखा भी नहीं, उसके आके वॉलेट छोड़ दिया। फिर हमारे पैसे आकर दिए। छोड़ देते। फिर पैसे दिए 500-600 रुपए से ही, वो जो मांगते हैं ना गरीब, उनको 500 रुपए दे दे, वो तो उनका तो दिन खुश। 500 रुपए भाई। फिर उसके बाद साइकिल। सो एसेंशियली मेरे पूरे लाइफ का एक यही मोमेंट है जो मेरा लाइफ चेंज कर दिया, जब मैंने साइकिल लाइक वर्ल्डी सी फेस पे एक बच्चा था, मतलब डार्क स्किन एंड उसका टी शर्ट फटा हुआ था, ग्रीन कलर का टी शर्ट, तो वो चल रहा था, तो मैं बोला कि ये ले साइकिल। ठीक है। ही टुक द साइकिल एंड ही, उसने ऐसा स्माइल किया, राइट, उसके टेढ़े मेढ़े दांत दिखने लगे एंड ही सेड भैया मेरा सपना पूरा हो गया, राइट। तो तब मेरा पूरा लाइफ उस बच्चे के लिए मैं काम करने लग गया कि इस बच्चे का इतना पोटेंशियल है, नॉट गिवन इनफ एक्सपोजर, तो वो बड़ा सोच ही नहीं सकता, वो एक्सपोजर इस बच्चे को देना है। So whenever I'm working, I just think of that child who's in green t-shirt and dark skin and just उसके लिए ही, उसके स्माइल के लिए काम कर रहा हूँ, बस उसके लिए। तो एजुकेशन कंपनी क्यों खोली, साइकिल कंपनी क्यों नहीं खोली? अगर साइकिल देकर इतनी खुशी मिली तो यू कुड हैव बिल्ट अ यूनिकॉर्न इन द साइकिल स्पेस। उसमें भी बड़े प्लेयर्स, हीरो हो गया या 2-3 और ब्रांड्स हैं, बट उधर क्यों नहीं गए? नहीं, मतलब साइकिल देने से उसको खुशी मिली, बट द एसेंस आई रियलाइज इज बंदा साइकिल से सोच रहा है उसका खुश dream हो रहा है, complete empower हो रहा है। हाँ, whereas उसका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे किसी को हेल्प करना है, मुझे कुछ बड़ा बनाना है, मुझे खुद को कुछ अच्छा करना है, वो ड्रीम नहीं था। दिस वाज मोर ऑफ अ चैरिटी फ्रॉम माय साइड, एंड चैरिटी तो बहुत सारे होते हैं, बट आई वांटेड टू चेंज दैट गाइस लाइफ, कि ये ऐसा सोचे कि यार बड़ा कुछ करना है लाइफ में, तो साइकिल तो कुछ नहीं है, राइट। So that is why education company, that was the seed at least. तो फिर 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, लाइक माहिम हाँ, was हाँ, माहिम 15 बीच, हाँ, किलोमीटर। तो मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में देखा कि एक बच्चा लाइक बिना चप्पल के ऐसे चल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, फोन नहीं एक्सेट्रा, एंड देन फोन भी दे दिया था तुमने? नहीं, फोन फोन लेके था ही ही नहीं नहीं, गया था। अच्छा लेकर ही नहीं गए थे, ओके। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे पुलिस लाइक पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन से ढूंढा, कैमरा एक्सेट्रा, और फिर वापस लेके आ गए, एंड इन दैट एंटायर डे टाइम पूरा, और फिर चिल्लाया क्या कर रहा है, पागल है क्या है, ये वो, एंड देन डैड सेड कि अगर तुम लाइफ में ये कर लिया ना, अब तो कुछ भी कर सकते हो, सबसे बड़ा रिस्क ले लिया, अब देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, राइट। सो दैट इज, एंड देन लॉकडाउन आया, फिर OLL अप्रैल 2020 में चालू हुआ, तो 2 महीने में पूरा
सही है। बट जैसे तुमने साइकिल दे दी, अब तुम माहिम बीच तक पैदल गए? पैदल ओ फ्रॉम भाई साहब, वर्ली टिल देयर। माय गॉड। अच्छा, सही है यार। बट ये एजुकेशन स्पेस में ही क्यों घुसना था, सिंस तुमने तो पढ़ाई में कभी स्कोर नहीं किया उस हिसाब से, तो तुम्हें कैसे लगा कि मेरा इसमें दम है? एंड नेम ऑफ द स्टार्टअप जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप यंग स्टार्ट करते हो? बिकॉज मैंने भी जब किया था तो हम लोग ना नेम ही सोचते रहते थे पूरा दिन, ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम। तो वो कैसे आया कि यार यही रखना है? राइट। सो मैंने सोचा कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी ना तो मुझे कोई मैथ्स इंग्लिश एकेडमिक सिखाना आता अच्छा एक सेकंड, ड्रॉप आउट कैसे हुआ? साइकिल तुमने छोड़ दी इसके बाद? हाँ पहले वो। नहीं, देन आई वाज ब्रॉट बैक, हाँ, नेक्स्ट डे एग्जाम दिया और स्कूलिंग कंटिन्यू हुआ। ठीक है। आई डिडंट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल दैट टाइम, ठीक है। सो वहाँ से फिर क्या हुआ, लॉकडाउन जब पड़ा दैट टाइम, मतलब ऐसे बोर हो रहे थे सब, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मैं भी सेम ही चीज़ कर रहा था। सोचा कि इतना वैल्यूएबल लेसन मैंने सीख लिया है, वाई शुड आई वेस्ट इट, राइट। तो सबसे ईजीएस्ट चीज़ था कैनवा पे जाके एक पोस्टर बनाया, ठीक है, जूम लिंक लिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दे, फ्री क्लासेस हैपनिंग फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। मुझे आता था यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग, मैंने सीख लिया था यूडेमी यूट्यूब से, तो मैंने बोला कम एंड लर्न फ्री क्लास। तो आगे लोग, फिर मैंने मेरी मॉम को आता था कैनवा सिखाना, तो वो कैनवा सिखाने का क्लास लगा दिया, किसी को कुछ आता था तो उनका क्लास लगा दिया। और फिर पहले और ये classes तुम में- एज अ हॉबी कर रहे थे, लोग चिल कर रहे थे नेटफ्लिक्स एंड हाँ, चिल, तुम हाँ। ये यूडेमी और चिल कर रहे थे? हाँ, Udemy। यूडेमी एंड चिल। तो नहीं वो Yeah. फिर मैं उन लोग को सिखाने लग गया, जो मैं सीखा वो सिखाने लग गया। व्हाट्सएप ग्रुप से सर्कुलेट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब लोग आने लग गए, 300 लोग आ गए, 400 लोग आ गए, अच्छा। इतना अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग ने इंस्टा मोजो पे एक वेबसाइट बनाई, हाँ, हाँ। और वहाँ से डेटा कलेक्ट करने लगे फ्री में, कि फ्री में 2 महीना सिखाए। तो अब टीचर्स को तो पैसा देना था, सो टीचर्स को हम लोग ने कैसे ढूंढा, इंटर्नशाला पे जाके ढूंढे, लिंक्डइन पे पोस्ट डाले, एक्सेट्रा, रीच आउट किया कि वी वांट टू गिव अ फ्री क्लास, कैन यू प्लीज कम, दे पर आवर रेट आपका कितना है, तो वो आप तुमने उतना अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया, जितने टीचर थे और तुम्हारी कितनी? तो ये तुम अपनी तरफ से दे रहे थे क्योंकि स्टूडेंट तो पे नहीं कर रहा था कुछ? या एग्जैक्टली। तो हम दैट्स एग्जैक्टली वाई मैंने मेरे फादर से पहले 2 महीने रन करने के लिए 2 लाख रुपए लिए, एंड दैट टाइम वी हैव गॉट अराउंड 7,000 पीपल लर्निंग डेली, ओके। कमिंग इन द क्लासेस, रजिस्टरिंग, एंड ये सब व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा था? गूगल फॉर्म्स, व्हाट्सएप, लिंक्डइन वगैरह? व्हाट्सएप एंड इंस्टा मुझे, दैट्स इट, अच्छा। एंड जूम। ओके। तो ये 3 तो तुम चीज़ लिंक से क्रिएट चल कर रहा है। देते थे, लोग रजिस्टर करते थे एंड जाकर बस क्लास देखते थे, पढ़ाता? टीचर कहाँ से लाते थे? सो टीचर हम लोग इंटर्नशाला लिंक, इंटर्नशाला से ले आए? हाँ हाँ, और उनको बस फिल्टर करते थे कि अच्छा सिखा सकते हैं नहीं सिखा सकते हैं। उनका एक गूगल डॉक्स में एक फॉर्म बना दिया फॉर्म था, बना दिया। हाँ, कि हाउ टू गिव योर करिकुलम एक्सेट्रा, फिल्टर करके उनको ऑनबोर्ड कर दिया। तो इस टाइम पे तुम लोग मॉडरेट कैसे कर रहे थे सेशन? लाइक हाउ आर यू कीपिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ योर इस सिस्टम? टाइम पे कुछ नहीं था, इस अच्छा, time पे 7,000 बच्चों तक नहीं था ये? नहीं नहीं। तो अगर तुम्हें ये डर नहीं था कि भाई अगर टीचर कुछ बोल जाए, टीचर उतना प्रोफिशिएंट ना हो तो बच्चे तो भाग ही जाएंगे? हाँ, उस टाइम इतना डर नहीं था, एंड आई मीन ट्राई करने के लिए किया था, एंड उस टाइम नाम मतलब कुछ नहीं समझ में आता, तो व्हाट इज द क्लास, ऑनलाइन लाइव लर्निंग, तो ऑनलाइन लाइव लर्निंग कंपनी का नाम बना। अच्छा, बस ऐसे तो नाम सोचा भी नहीं, मतलब ऐसे बैठ कर कि भाई नहीं। जैसे लोग सोचते हैं स्टार्टअप हाँ। का नेम कैसे चूज करना है, टिक 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 नहीं टिक, नहीं, ये सब वैसा कुछ कुछ नहीं, नहीं। बस ऑनलाइन लाइव लर्निंग। लर्निंग जोड़ दिया और OLL बना दिया? नहीं जोड़ा नहीं, बस ऑनलाइन लाइव लर्निंग। तो उस टाइम पूरा इसलिए फुल फॉर्म एवरी, अच्छा उस टाइम फुल फॉर्म था? ओके। हाँ, उस ओके। टाइम लाइक एटलीस्ट टिल अप्रैल 2021 OLL नहीं था, तो ऑनलाइन लाइव लर्निंग पूरा। अब इस फेज में तुमने ड्रॉप आउट कब लिया? सो राइट नाउ अभी हुआ फ्री में बच्चे आगे सीखना, देन वी स्टार्टेड कि कैसे पैसा कमाए, तो पेड कोर्सेज रखे, कोई नहीं खरीदा था। मतलब फ्री में तो हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पेड में नहीं आता? पेड में कोई नहीं आया, बिकॉज यूट्यूब भी मिल जाता है लोगों को। एग्जैक्टली। तो फिर पेड में कोई नहीं आया, फिर हम लोगों ने ट्राई किया स्कूल्स के टीचर्स को गूगल क्लासरूम सिखाना, क्योंकि उस टाइम गूगल क्लासरूम बहुत चल रहा सीखना था। तो वी कोविड के टाइम में। हाँ, तो स्कूल के टीचर को सिखाया, स्कूल के प्रिंसिपल्स को सिखाया फ्री में। अच्छा, वो ऐसे जैसे तुम स्टूडेंट्स को वर्कशॉप दे रहे थे फ्री, तुमने अब वैसे उनको free, दे दी स्कूल्स को correct, जाकर correct। बेसिकली? ठीक तो है। स्कूल्स मतलब मेरे मदर के कुछ कनेक्शंस थे स्कूल्स में, उनको शेयर किया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड करके स्कूल्स आ गए उधर। ठीक है, स्कूल्स में वी इंश्योर्ड गुड क्वालिटी, कि इधर जो प्रिंसिपल आ रहा है तो प्रिंसिपल को तो अच्छा सिखाना ही है, तो प्रिंसिपल को सिखाए। फिर उसके लिए हर स्कूल के लिए कस्टम
हम लोग ने उनका हेल्प करके उनको फ्री में सिखाया, समझ गया। ठीक है। तो फिर उनको सिखाया। नाउ वी सेड कि कैन यू ओनली इंट्रोड्यूस आवर कोर्सेज इन योर स्कूल स्टूडेंट्स एज अ पेड मॉडल। तो 1999 का कोडिंग वर्कशॉप्स थे, 6 कोडिंग वर्कशॉप्स थे, कोडिंग, डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एथिकल हैकिंग, ऐसे 6 और ये तुम वर्कशॉप्स। कब पढ़ाते थे? ये मैं नहीं पढ़ाता था, मतलब वी यूज्ड टू अगेन सेम वही मॉडल, टीचर को पे किया लिंक्डइन इंटर्न चाला से। हाँ ढूंढा और तो ये कब होता था? बिकॉज स्कूल्स में मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया, क्या होता है जब आप रेगुलर स्कूल पढ़ रहे होते हो Correct. और कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आ जाए ना, एक तो बच्चे ही पहले मना कर देते हैं, चाहे स्कूल कितना ठोक दे। तो तुमने क्या मॉडल फिगर आउट किया उस टाइम पे कि इसके बेसिस पे कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दे देंगे या समर टाइम में करा कैसे नहीं, तो क्या था, सिंपल है, व्हाइट हेड जूनियर ने कोडिंग का क्रेज बढ़ा दिया था, सबको कोडिंग 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 सीखना था। एग्जैक्टली। अब उनका 8 क्लासेस का 8600 था। हाँ। दैट मींस अराउंड पर क्लास 1100 1100 पर आवर, व्हिच इज नॉट अफोर्डेबल। तो हम लोग ने बोला कि 2000 में आपको 15 सेशन सीखने को मिले लाइव, ग्रुप क्लास होता था, 15-20 बच्चे एक साथ सीखते थे। So what we would do is in the school as an optional activity, school would introduce it कि if you want to learn, you can come and learn. एंड फिर कुछ सर्टिफिकेशन सोचा होगा हाँ, साथ में? एक सर्टिफिकेशन सिंपल सा था कि OLL will give you certification and पूरा कोर्स होएगा, लाइव होएगा, बट we would say only 25 सीट अवेलेबल है, अभी एनरोल करना है, एनरोल फियर करने के लिए। हाँ, और वो भी इंस्टा मोजो पे पे करके एनरोल कर लेते थे। ओके, तो बच्चे आ जाते थे, मतलब देर वर पैशनेट लर्नर जो कोडिंग सीखना चाह रहे थे उस टाइम? क्या है, उस टाइम तो कोडिंग का क्रेज था, क्रेज, हाँ, क्योंकि व्हाइट हैट जूनियर ने मार्केटिंग इतना क्रिएट कर दिया था, इतनी बड़ी पैकेज ले लो वो सब। तो वो जो 20-25 हज़ार का वैल्यू था उनको हम लोग 2000 में दे रहे थे, 2000 ग्रुप में दे क्लास रहे थे। एंड स्कूल रिकमेंड कर रहा है, ट्रस्ट है, माँ बाप तो खरीदेंगे, तो फिर उन्होंने खरीद लिया। एंड उससे फर्स्ट ईयर में वी क्लॉक्ड अराउंड 1.4 करोड़ रेवेन्यूज जस्ट डूइंग दैट। सिर्फ 2-2000 का टिकट साइज रखकर भी, मतलब काफी, वाओ। एंड दैट वाज व्हेन आई शोड माय पेरेंट्स कि देखो 1 करोड़ बना लिया। 1 करोड़ बना लिया। अब तो मर्क आने वाली है। अब मुझे पढ़ाई में बहुत टाइम लग रहा है, ये लोग एग्जाम्स के लिए बुला रहे, ये लोग बुला रहे स्कूल मेहनत करने के लिए, मैं नहीं जा रहा। अब मैं दूसरों को मेहनत करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा। नहीं, मैं भी करता हाँ, हूँ, मतलब इन द सेंस ऑफ स्टडिंग। हाँ, पढ़ाई मुझे नहीं करना। नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन OLL एंड आई हैव रिजल्ट्स दिखाए, वो लोग भी एग्री हो गए, पेरेंट्स ने बोला कि रिलेटिव्स को नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना ये क्या कर रहा है। तो बिना रिलेटिव्स को बताए चालू कर दिया। तो फिर तुमने छोड़ दिया उस टाइम पे? हाँ, देन फुल टाइम। तो पेरेंट, स्कूल वालों ने नहीं बोला कि इतना अच्छा काम कर रहे हो, कर ही लो डिग्री? नहीं, उस डिग्री स्कूल तो अभी भी मुझे स्कूल नहीं बुलाई आफ्टर शार्क टैंक, नॉर हैव दे सेड एनीथिंग। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी भी तुम नॉटी बच्चे उनके लिए। नहीं, उनके लिए तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ, उनका 10th ग्रेड छोड़ दिया, तो फिर 10th ग्रेड छोड़ने के बाद मेरा सक्सेस आया, तो उनके लिए तो अनसक्सेस स्टोरी। अच्छा, तो अभी तक वापस नहीं गए? हाँ, तो स्कूल ने बुलाया नहीं अभी वापस। बढ़िया यार। बट जब तुमने छोड़ा तो तुम्हें एक बार भी मतलब ऐसा लगा क्या, व्हाट इफ OLL फेल्स? क्योंकि क्वेश्चन नेचुरल है, तो निकाले ही थे। तो फिर तुमने क्या सोचा था, बैकअप प्लान क्या होगा? इसलिए मैंने बैकअप ही हटा दिया ना। अच्छा। कि अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इसको ही बनाना है, और कुछ नहीं। और कुछ है ही नहीं मतलब ऑप्शन? हाँ, अभी भी नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, जस्ट OLL। अब तुम थे उस टाइम पे, तुम्हारे पेरेंट्स थे एंड कुछ रिलेटिव्स थे जो साथ में हेल्प कर रहे थे बिल्ड करने में। अब जब टीम बिल्ड करने की बात आई तो तुमने टीम कैसे बिल्ड की? कितने लोग आए? को फाउंडर अगर है तो कैसे है, वो कैसे स्टार्ट किया? जैसे हम लोग टीचर्स को इंटर्नशाला पे हायर करे थे, वैसे हम लोग इंटर्न्स भी 3000 रुपीज़ पर मंथ पे इंटर्नशाला पे हायर करे थे। हम लोग ने 10 इंटर्न्स हायर किए, उनको ऑनबोर्ड किए, एंड उसमें से वन ऑफ देम बिकेम द को-फाउंडर बिकॉज शी वाज, so इंटर्नशाला से लाइक इंटर्न्स शी बिकेम ऑपरेशंस इंटर्न से, फिर ऑपरेशन मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर को-फाउंडर। तो उसका लाइक हर एक जन का उधर ग्रोथ हम लोग इंश्योर कर रहे थे, जो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पा रहा था उसको और प्रमोट करते। तो वो भी उस टाइम मैं 15 था एंड शी इज 3 years elder than me, 18, शी वाज 18। तो हम लोग ने 3 साल में, शी इज 21 नाउ एंड आई एम 18 नाउ, तो पूरा वो 3 साल में वो जर्नी देखा है। बट तुम्हें जब तुमसे बड़े लोग कुछ कहते हैं तो हमारा एक वो होता है ना,
मतलब कई बार तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं थोड़ा कि यार इसने कैसे बोल दिया, क्योंकि कंपनी स्टार्ट तुमने की, इट इज़ योर बेबी, एंड कोई सिस्टम में आए तुमसे 10 साल बड़ा और तुम्हें कुछ बोल जाए भाई ये नहीं वो नहीं, तो तुम्हें कैसा लगता है एज अ फाउंडर एट दैट टाइम, बिकॉज यू वर द वन हु सीडेड दैट आइडिया। नहीं, सुनो सबकी, करो खुद की। बट ये मेच्योरिटी कैसे आई, वही वही कह रहा हूँ ना, मतलब लोगों को कॉन्फ्लिक्ट तो हो जाता है यार, ये मेरे को कैसे बोल रहा है भाई, हाउ इज ही एक्चुअली। मुझे मुझे तो ऐसा How was कभी नहीं है, लाइक Okay. लाइक सब अच्छे थे, एवरीवन वाज, बट देयर वो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि ये आइडिया नहीं अच्छा चल रहा है, ये आइडिया अच्छा चल रहा है, तो डिस्कशंस तो होते ही है ऑब्वियसली। तो फिर हम लोग ने डिस्कशन के हिसाब से सॉल्व हो जाता था ओवरऑल, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। बट शायद उनको, दे वर एल्डर देन मी, दे वर सीइंग दैट अ यंगर चाइल्ड इज गिविंग मी ऑर्डर्स और समथिंग। हाँ हाँ हाँ। तो उनको शायद होएगा, बट बिकॉज आई नेवर रिवील्ड माई एज टू एनी ऑफ माई टीम मेंबर्स टिल द लॉन्गेस्ट टाइम, किसी को मालूम ही नहीं था कि मैं 15 साल का हूँ। हाँ तो फिर उनको मतलब दे नेवर रिकग्नाइज कि भाई ये छोटा बच्चा, और जूम पे वीडियो ऑफ करके बात करो तो अच्छा, हाँ, तब तो बताओ। ऑनलाइन था सारा हाँ, और काम। वॉइस वैसे भी थोड़ी, हाँ। इतना वो नहीं लगता है कि मैं बच्चा हूँ ऐसा टाइप का। नहीं यार ये सही है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर आप यंग भी हो तो एकदम एज मत रिवील करो, नहीं तो आधे लोग ना सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं देखता हूँ ना लिंक्डइन पे लोग होते हैं 14-year-old पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, 13-year-old मास्टर ऑफ दिस है। हाँ मतलब आजकल ना लोग, देखो तुम्हें आता है स्किल, दैट इज़ वेरी गुड, बट उसके साथ तुम एज जोड़कर उसको कर रहे हो ना, वो फिर मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोगों को जलन भी होती है कहीं ना कि यार इसने 15 पे फोड़ लिया, वाई कांट आई, तो वो उस चक्कर में लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। तो तुम्हें कभी अपनी टीम से किसी को फायर करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और हैव यू एवर फायर्ड एनीवन? Yes, many times, but only on basis of work not happening. तो हाउ डू, मतलब वर्क असाइन किया उनको, अगर तुम्हारा कोई अच्छा responsibility दोस्त दिया, बन गया टीम में, ऐसा कभी हुआ है? फायर चलेगा, हुआ कैसा है। लगता है उस टाइम पे? नहीं ठीक है, मतलब वी डिस्कस, वी आइडिएट कि इफ वी डू दिस व्हाट विल हैपन एक्सेट्रा, प्रॉब्लम प्रोज कॉन्स हमेशा होते ही, सो लाइक यू फिगर आउट। और फिर अगर नहीं बैठ रहा है, विजन नहीं अलाइन हो रहा है, उनके प्रायोरिटीज अलाइन नहीं हो रहे, यू हैव टू। तो क्या बोलते हैं, फायर्ड की बोलते हैं? नहीं, हाय सॉरी इट्स नॉट वर्किंग आउट, वील हैव टू डिसकंटिन्यू विथ यू, सो या। बिकॉज बहुत लोगों के लिए ना, कई बार आप जब इतना साल के साथ काम करो तो थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन हो जाता है। हो जाता है, बट ठीक है, चलेगा, करना चलेगा। पड़ता है, आगे अब बढ़ो। हाँ, आगे तो बढ़ना ही है, मतलब वही है, आगे बहुत बड़ा ही है, अभी तो लड़ाई है, तो करना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हारी टीम बन गई, कितने लोगों की? 10 लोगों की बन गई थी इस टाइम पे। को फाउंडर? हाँ, को फाउंडर एक थी, कौशिका। एक थी। अभी कितने हैं? अभी भी सेम स्ट्रक्चर है? Right. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इस टाइम पे? रेवेन्यू क्या चल रहा था, इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दैट, एंड उसके आगे फिर ग्रोथ कैसे की, एंड व्हाट आर सम की लेसन्स अगर कोई बच्चा कर रहा है या कोई भी कर रहा है, इवन कोई बड़ा भी कर रहा है, तो इस टाइम पे अब क्या उनको पिवट लेना चाहिए या क्या स्टेप लेना चाहिए इससे आगे बढ़ने का? बिकॉज बहुत लोग अटक जाते हैं एक रेवेन्यू के बाद। सो हम लोग ने इधर पहुंचा 1.4, देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन द वेबसाइट कि अब इंस्टामोजो से शिफ्ट करना वेबसाइट में था। शिफ्ट ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि अभी देख रहे थे लोग पे कर रहे तो वेबसाइट पे तो चाहिए ना, तो देन वी गॉट अ वेबसाइट क्रिएटेड एक्सेट्रा, वी स्पेंट अराउंड 30 lakhs ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट, पूरा टेक एक्सेट्रा ओवर लाइक 2 years टाइम, तो 15 लाख पर। अब ये समझाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ना वो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये 30 लाख लगता क्यों है भाई? मतलब बहुत सारे डेवलपर है मार्केट में, 20,000 में वेबसाइट बना कर दे देंगे, 15 में बना देंगे। अरे वो वेबसाइट बन गया था 30,000 में। अब हाँ, ये 30 लाख का क्या बाइफोकेशन? अरे द थिंग इज, यू नो, यू हैव टू हायर पीपल हु, वन इज द लीड डेवलपर के अंदर 5 डेवलपर हायर करो, एक डिजाइनर होगा, एक टेस्टर होएगा, एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग होंगे, ठीक है। नाउ उन लोगों को हर रोज डिस्कशन करना, आइडिया देना, नया टास्क देना, एंड वी वर बिल्डिंग द आफ्टर सेल्स ऑफ द वेबसाइट, मतलब पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस, टीचर कैन ऐड अ कोर्स एंड एडमिन पैनल, जो लोगों को दिखता नहीं है बट पूरा जैसे यूडेमी में होता है या किसी और प्लेटफॉर्म में होता हाँ, सबके पास एक पैनल जो कोऑर्डिनेटर्स देखते हैं एक्सेट्रा, तो वो दो चीज़ मतलब उधर। एंड देन जैसे पेंटिंग बनाते तो चेंजेस आते रहते, सेम वे वेबसाइट में इतने सारे चेंजेस आते रहते, आप फीचर निकालो, यूज़ नहीं कर रहे, डिलीट करो, डिलीट करो, एंड वो वेब्स वैसे लग जाते हैं।
जैसे मेरे को एक वेबसाइट पता है स्टैक ओवरफ्लो, तो उसमें जैसे कम्युनिटी मॉडरेटर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप वोट कमेंट कर सकते हो, तो आपने भी वैसा स्ट्रक्चर बनाया था, कितना मॉडल कितना चेंज किया कि अभी भी वही मॉडल पे चल रहे हो? राइट, तो बिजनेस मॉडल एज ऑफ नाउ लाइक बिजनेस एज वेल एज द वेबसाइट परसेप्शन मॉडल जो हाँ। वेबसाइट पे चल रहा है अभी। नहीं, वेबसाइट मॉडल तो बहुत चेंज हुआ है, लाइक फ्रॉम वेयर इट वाज वेयर इट्स टुडे इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट टॉकिंग अबाउट बिजनेस मॉडल, जैसे आपने बोला था कि उस टाइम पे रेवेन्यूज क्या थे। फर्स्ट ईयर वी डिड 1.4, सेकंड ईयर लॉकडाउन गॉट ओवर, वी डिड 0.4 और 40 lakhs। उसमें तो बढ़ना चाहिए था। हाँ, नहीं बढ़ा। एंड इनफैक्ट अभी एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि वेबसाइट भी डेवलप किया, अपने सब एक्सपेंडिचर किया, नए लोग भी हायर किए, टीम भी हायर किया कि अब तो एक्सपीरियंस लोग हायर करेंगे, अब ज़्यादा बढ़ाएंगे एक्सेट्रा। सेल्स के एजेंट्स हायर किए एक्सेट्रा, नहीं बढ़ा। तो फिर प्रॉब्लम्स आने लग गए, यार तू वापस स्कूल चले जा। एंड वी वर टेकिंग आई वाज टेकिंग लोन्स टू फुलफिल द पेमेंट्स ऑफ सैलरी। तो ये क्या कौन सा लोन था? एजुकेशन नहीं लोन तो नहीं ले सकते, बिजनेस लाइक लोन? पेरेंट्स से लोन लिया कि भाई अच्छा, तुम ओके लोन दो, एंड वी वुड पे द पीपल लाइक दैट। ओके। तो फिर उसके बाद पेमेंट्स कर दे वर इंक्रीजिंग एंड वी कुडंट हैंडल, मतलब पैसा जा रहा है और रिटर्न और में कुछ नहीं। एकदम देखा भी नहीं होता ना उस एज पे इतना पैसा, ओ माय गॉड 50 लाख 60 लाख हाँ 1 करोड़, exactly, अजीब लगता है मतलब। exactly. So by the time I was 16 I had already failed, like 15 में super success, 15 में 16 में fail, and losses were increasing। parents बोलने लगे छोड़ दो, स्कूल जाओ and etc. Not parents, relatives। रिलेटिव्स। अब तक relatives को पता चल गया था क्योंकि वो न्यूज़ में आ गया था कि भाई 15 साल का बच्चा is doing this। फिर बैक स्टेज विद मिलियनेयर्स के चैनल पे भी आ गए थे तुम। exactly। तो थोड़ा सा रिलेटिव्स को पता चल गया, फिर वो लोग बोले कि छोड़ दो, मत करो, वापस कुछ अंदर नहीं आ रहा है, बस बाहर ही जा रहा है, वापस आ जाओ। ठीक है, तो फिर दैट इज द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन कि यार क्या करे, क्या कर क्या रहा हूँ क्यों मैं? कर रहे, राइट। एंड देन एक महीना लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। सो देन we just let half of the team go and we were like कि नहीं चल रहा है, and we dropped off all the existing projects, all the development, IT etc. सब बंद कर दिया। अब वापस बिजनेस मॉडल पे रिवर्क करें कि बिना पैसा खर्चा किए, and that time we used to do digital marketing, social media promotions, advertisements, बहुत खर्चा करते थे। Then we thought कि बिना पैसा खर्चा किए, तो ये एक्सटर्नल इन्वेस्टर का था या जो तुम्हारा ऑलरेडी बन गया था पैसा उससे? हाँ जो बन गया था पैसा ठीक था है। उसमें से, तो बिना पैसा खर्चा किए हाउ डू वी अर्न मनी, ठीक है, राइट, एंड व्हाई, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। तो फिर उधर पिवट किया। एंड 2 साल तक कोई इन्वेस्टर नहीं आया। मैं रगड़ते आई टू पिच टू पीपल। फर्स्ट इन्वेस्टर वाज लाइक पागल है क्या तू, ऑनलाइन लर्निंग में बोल रहा है बायजूस खराब है, तू बोल रहा है यूडेमी खराब है, कैसे चलेगा। वो लोग बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो अभी बस 1 करोड़ ही कमाया है, तुमने क्या उखाड़ लिया है, ये वो। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए गए, बोले कि तुमने तो कुछ किया नहीं है, ये वो। एंड I pitched to around 70, 80, 90 investors, angel, one on one, in groups, everywhere, कोई नहीं लिया। तो फिर then 2022 में लक ही चेंज हो गया कि दिसंबर, नॉट 2021 के दिसंबर में was when we reached out to a person who said कि I will help you get an investor। तो ठीक है, help us, just another person। So उन्होंने एक्चुअली हेल्प किया, एक इन्वेस्टर लाया, और वो इन्वेस्टर से मतलब एक्चुअल में दे ट्रेन्ड अस हाउ टू पिच, एक इन्वेस्टर को, हाउ डू यू रीवर्क ऑन योर बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा। तो देन वी गॉट देम ऑन बोर्ड एंड देन दे पेड अस 16 lakhs। दैट वाज द फर्स्ट टाइम बाहर का पैसा आया था। उसके पहले मम्मी पापा से लोन भी ले रहे थे, मम्मी पापा से लोन ले रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम बाहर का पैसा आया था। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार अब पढ़ाई करना पड़ेगा, अब छोटे में नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। पहले आप उठते थे कभी भी 1 बजे, तब ऑफिस चालू होता था। अभी रोज आई हैव टू वेक अप एट 7:30, गो टू ऑफिस बाय 8 से लाइक रात को 10-12 जब भी बज जाता चल देता है। सो दैट अकाउंटेबिलिटी केम इन।
एंड 2022 में हम लोग ने जो नया मॉडल लॉन्च किया विद स्कूल्स, इट वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल किड्स। तो हम लोग ने एक ही कस्टमर बनाया, कंटिन्यूसली B2C नहीं गए, B2C नहीं गए। तो फिर B2B मॉडल वर्कड आउट रियली वेल फॉर अस। तो ये एक कस्टमर क्या था, ये सरकार थी क्या? प्रिंसिपल थी। अच्छा प्रिंसिपल। तो ये स्कूल के एक स्कूल के, principal अच्छा थे मेरे को उसमें। लगा तुमने ओवरऑल सरकार को चुन लिया, नहीं, सरकारों ने नहीं, स्कूलों में फैला दिया टाइप्स। बिकॉज मेरे को पता है मैं पंजाब का हूँ, तो वहाँ पर एक थी कंपनी जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लिया, तो उन्होंने स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं वैसा नहीं था, गवर्नमेंट से टाइप तो बहुत दूर की बात है, अभी भी नहीं है, राइट। तो उनसे टाइप किया स्कूल से, इंडिविजुअल 1-on-1 जिनको हम लोग ने पहले सर्व किया था, उनको बोले कि वी आर कमिंग अप विद अ प्रोग्राम फॉर इनसाइड द स्कूल, इनसाइड द टाइम टेबल कोर्सेज। ऑफलाइन हमारे टीचर्स आएंगे, नो ऑनलाइन दिस टाइम, ओनली ऑफलाइन। अच्छा, तो स्कूल के एक सेकंड टीचर तुम्हारे आ रहे थे, स्कूल के आ रहे थे? हमारे टीचर स्कूल में जाके, एक सब्जेक्ट था OLL करके, वहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स सिखा रहे थे फिजिकली। ओके और उनको हर बच्चे को किट दे रहे थे, लाइक बुक के बदले किट दिया, ओके, हाँ रोबोटिक्स किट हो गया बेसिकली। हाँ। उसमें थोड़े बहुत सर्किट हो गया, लाइक पूरा सेमीकंडक्टर, हाँ वो सब था। एंड देन दे फिगर्ड आउट, लाइक देन वी वेंट टू स्कूल्स, एंड स्कूल्स ने रेफरल मॉडल में करते तो एक क्लास उन्होंने रख ली अपने उसमें पीरियड में, मतलब 8 सब्जेक्ट्स की पीरियड होती है, तो उन्होंने एक type 9th पीरियड बना दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, वो एक्स्ट्रा मतलब आफ्टर स्कूल 1 घंटे, नहीं इनसाइड स्कूल नहीं, एक दूसरे मतलब को एक क्लास period कम करके कर दिया होगा, हफ्ते में एक होती होगी, 2। Right. अच्छा, तो उस मॉडल से ऐसे हुआ फिर। एंड ये फंडिंग का क्या सिलसिला था, वो शार्क टैंक से पहले कैसे, वो तुमने बता दिया अभी 16 लाख। 16 लाख आया था एट अ 3.2 करोड़ वैल्यूएशन, तो 5%। एंड वी एक्चुअली नेवर यूज्ड इवन 1 रुपी ऑफ द फंडिंग, बिकॉज वो जो नया मॉडल था उसमें प्रॉफिटेबली हम लोग कमा रहे थे। तुमने स्कूल के साथ ही, प्रिंसिपल के साथ ही टाई अप कर लिया। पहले तुम जाकर मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स को कर रहे थे, पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे थे, स्कूल्स को इधर तुमने मैंडेटरी कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो कैसे किया डील? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि यार तुम कौन हो भाई, जैसे इन्वेस्टर ने बोला? हाँ, तो वी हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड अ क्लास टू देम, पहले सैंपल, जो ओके, वो जो ऑप्शनल देते थे ना हाँ वर्कशॉप्स, वहाँ पे ऑलरेडी कर लिए थे, तो उनको रिस्पांस अच्छा मिल गया। हाँ। तो देन दे सॉ कि एक नया सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट हैज मेड कंपलसरी, NEP 2020 आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर वहाँ पे उस चक्कर में वो डोमिनेट कर दिया। एग्जैक्टली। एंड लुकिंग एट द मार्केट ऑफ रोबोटिक्स, बाकी सब 3,000-5,000 रुपये पर स्टूडेंट पर ईयर चार्ज करे थे, हमने 1,500 पर स्टूडेंट पर ईयर में किट के साथ, ट्रेनिंग के साथ कर लिया, एंड प्रॉफिटेबली रन मॉडल। तो ये टीचर वही थे जो इंटर्नशाला से आ रहे थे ऑनलाइन पढ़ाने? नहीं, इस टाइम हम लोग को फिजिकली टीचर्स चाहिए थे, तो वी यूज्ड टू हायर टीचर्स फिजिकली, मतलब उधर naukri.com, LinkedIn। तो बहुत पैसा लेते होंगे उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली यू पे देम 250 to 500 रुपीस पर आवर। दिन का बन जाता है 4,000। ट्रांसपोर्टेशन दिन का तो 4,000 बन जाता है ना, 8 घंटे टीचर सिखा रहा है। नहीं, तुमने बोला एक सब्जेक्ट, एक ही पीरियड होता था ना बच्चे का, तो 8 घंटे कैसे? डिविजन्स होते हैं ना स्कूल में। ओ अच्छा 10 अच्छा, तो सब में, अच्छा तुमने डील ऐसे फिगर आउट कर ली कि ए में कर लो, बी में कर लो, फिर अगला घंटा। अच्छा एग्जैक्टली। ओ, तो मैं वो सोचूं 250-300 रुपए में कौन पढ़ाने आएगा, उसने तो खर्चा ही नहीं निकलेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो पूरा उनका निकल जाता था, अराउंड डे का 4-5 हज़ार कमा रहे थे। फॉर अ टीचर 5 हज़ार अ डे इनटू 25 days इज अ लॉट, तो 1,25,000 महीने का। वैसे नहीं कमा पाते यार उतना, तो वो महीने का ही 25-30 मिलता है टीचर्स को, तो 40 तक मैक्स, 40-50 जूनियर टीचर जो स्टार्टिंग करता है, और ये इधर 1 लाख का जम। भाई ये तो सही है। बट अब ये सारा फिगर आउट हो गया, अब शार्क टैंक की एंट्री आई, राइट? तुमने शार्क टैंक मतलब ऐप पे देखा, कोई ऐड देखा था क्या, क्या हुआ था? नहीं, शार्क टैंक के बारे में तो सुना ही था कि चल ही रहा था तब। हाँ, तो पहले सीजन पे अप्लाई किया था, एक्सेप्ट नहीं हुए थे, फर्स्ट राउंड भी नहीं पास हुआ था। सेकंड सीजन में अप्लाई किया था, एज अ टाइम पास किए, होगा तो होगा, नहीं होगा वही सोनी के ऐप से कर दिया होगा। नहीं, वेबसाइट फॉर्म जैसा था वैसे सबमिट किया, एंड देन गो थ्रू इट द नॉर्मल प्रोसेस। 4 से 5 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं, उसमें से 5 लाख में से फिर 1 लाख होते हैं जिनका वीडियो लेते हैं, 1 लाख में से 20,000 होते हैं जिनको फिजिकली बुलाते हैं, और फिर फिजिकली बुला के भी और धीरे धीरे कम होते जाते हैं लोग, एंड ओनली 150 गेट एड। तो 0.03% 5 लाख में से एड होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है उसमें एक बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट रहता है, या ओवरऑल पर्सनालिटी का भी रहता है कि ये बंदा थोड़ा अच्छा दिखता है? बिकॉज टीवी में क्योंकि आपको थोड़ा सा वो प्रेजेंटेबल बनाना है, सो डू यू थिंक दैट आल्सो मैटर्स? या दैट इज द नंबर 1, इनफैक्ट बिजनेस तो सेकंड है।
अरे एंटरटेनमेंट शो है यार, टीवी शो है. इट्स लाइक सास बहू, इस बार सास शाक है और सास शाक है. बहू इज द पिक्चर, right? So it has to be entertaining, right? And Exactly. that is exactly why पूरा वो सिप लाइन वाले को लाया, हाँ हाँ हाँ. नेवल फुकाई, नेवल वाला तो दैट वाज द मोस्ट फनी पिच आई हैव उनका एवर सीन. कोई कुछ रिलेशन भाई बिजनेस चलता नहीं है. मतलब क्या है वो, मतलब कोई यूज भी क्यों करेगा उसको, व्हाट नॉनसेंस. एग्जैक्टली. सो दैट इज जस्ट फॉर Fun. एंटरटेनमेंट. और वो सारी चीजें वायरल हो जाती है. एग्जैक्टली, और उसके viral- क्लिप्स रील्स Exactly. सब कुछ बन जाएगा, तो दे हैव टू सी देयर मार्केटिंग वाला भी. That's- तो बढ़िया. इधर स्टोरी लाइन क्या था, 18 साल का बच्चा है, ड्रॉप आउट कर लिया, ड्रॉप आउट करके वो एडटेक चालू किया है, एडटेक सक्सेसफुल है, 28 लाख कमा रहा है महीने का, राइट? सो दैट मेक्स सेंस इन अ एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ स्टोरी लाइन. समझ रहे हो? वो मैगी मसाला नहीं डालते मैगी में एकदम अच्छा बनाने के लिए, वही. वही डाला उन्होंने. वही है. यार बढ़िया है, बट सही जर्नी है. एंड ये मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायर किया ना बच्चों को कि तुमने एकदम से आकर वो बड़ी चीज़ बोल दी ना. मतलब कोई इतना बड़ा सोचता नहीं है. अगर आप कर पाओ नहीं कर पाओ वो अलग बात होती है, बट एक वो बड़ा सोचने वाला वो माइंडसेट मेरे ख्याल से बहुत लोगों को अच्छा लगा. दैट इज़ वाई वो इतना वायरल Yeah, वगैरह yeah. चला गया. द थिंग इज, जब आपका वो एक बच्चे, द मोटिवेशन बिहाइंड व्हाई यू आर वर्किंग, वो बच्चे जैसे 100 करोड़ बच्चों को आपको अपस्किल करना, तो बाकी सारे कंपेटिटर्स बायजूस सब छोटे लगने लगते हैं. हाँ, वो विजन आपका बड़ा हो जाता है ना. एंड देन व्हेन यू थिंक ऑफ दैट थिंग, देन इट्स लाइक क्या है, छोटे मोटे प्लेयर है ऐसे, राइट? तो ये जो विजन डिफाइन किया था तुमने, बायजूस को खरीदना, अनअकैडमी को खरीदना, वाज इट जस्ट आउट ऑफ कि तुम्हें सबसे बड़ा बनना है, या वो एक्चुअली एक सॉलिड विजन तुमने डे वन से बना कर रखा था? सो विजन वाज 100 करोड़ बच्चों को बस पढ़ाना डेली है. सिखाना है. अब And ये कहाँ ये उसी बच्चे से आया कि इस बच्चे जैसे 100 करोड़ बच्चों को डेली सिखाना है, right? We want to create the largest learning, not the so that's why the name OLL comes. It's for all, it's not for the premium all. 1%, right? तो वो टॉप टियर आईवी लीग वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये एवरीवन के लिए. एवरीवन मींस अगर एवरीवन करे तो मीन देन एवरी किड इन द वर्ल्ड. तो 1 बिलियन डेली एक्टिव लर्नर्स. सिंपल, ये मिशन है, ये गोल है, इधर तक पहुंचना है. सो दैट इज द गोल. अब इसमें माइलस्टोन छोटे छोटे आते रहते हैं. सो वन ऑफ द माइलस्टोन्स इज अदर कंपनीज को अक्वायर करना पड़ेगा टू बिल्ड योर ब्रांड. उन्होंने जितना रिकग्निशन के लिए खर्चा किया है, क्रिकेट जर्सीज पे, टीवी एड्स पे, ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए, यू कैन जस्ट कैपिटलाइज ऑन दैट. सो दैट्स इट. इसका मेरे दिमाग में एक फुल फॉर्म आ रहा है OLL का, ओमनी प्रेजेंट लाइव लर्निंग. ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, अच्छा. तो ओमनी प्रेजेंट लाइव लर्निंग, ये भी अच्छा एक थॉट प्रोसेस अभी आया कि ओमनी प्रेजेंट मैंने बहुत सुना है बचपन में और खुद भी यूज़ किया है. ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है कि हर जगह बंदा हो, हर जगह पे हो, हर टाइम पे हर जगह पे हो. तो दैट इज वन टैगलाइन. दिमाग में रखूंगा. क्रेडिट दे देना कि मेरे पॉडकास्ट में बोला गया था. एनीवेज, अब शार्क टैंक पे पहले तुमने बताया कि एक लॉस हुआ. डे टू डे फंक्शनिंग उस टाइम पे क्या थी तुम्हारी? एंड जब शार्क टैंक पे हुआ, क्योंकि एक फेम बन जाता है तो एक प्रेशर भी आ जाता है आर्टिफिशियल, तो कितना वर्किंग पैटर्न में चेंज हुआ? जैसे तुमने पहले बताया कि बच्चों की तरह कर रहे थे, फिर लॉस हुआ तो सीरियस हो गए, तो वो वाला जो सीरियसनेस था वो शार्क टैंक के बाद उतना ही रहा, बड़ा क्या हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर? हाँ, एब्सोल्युटली बड़ा है. शार्क टैंक के बाद एक्चुअली सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है नॉट इन फॉर सर्विस बिजनेसेस एटलीस्ट, नॉट इन सेल्स, नॉट इवन इन ब्रांड. सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इन हायरिंग. यू फाइंड द राइट पीपल हु वांट टू अलाइन टू योर विजन. जो आपने टीवी पे देखा, उन लोगों ने देखा ना, लाइक मुझे आपके लिए फ्री में भी काम करना है. हाँ. Okay, so the right people come on board. When you have the right people on board, that time the kind of pictures that are visible, जो experience बंदे आते हैं, वो आपको जो picture दिखा रहे हैं, एक बंदा 400 करोड़ marketing campaigns पे खर्चे कर रहे हैं, etc. You get to meet these kind of people. I met the world's largest school owner after them seeing me on Shark Tank, right? तो वो लोग जो लेवल पे सोचते हैं ना, वो सोच ही अलग है. मैं सोचा था यार, हम लोग क्या छोटे छोटे गेम खेल रहे थे, right? The level of thought is completely different. The game is complete. Their capital is not number one priority. Their problem solving is number one priority. So then that is the biggest advantage that happened. तो वो जब समझ में आया गेम
जब बड़ा गेम चल रहा है राइट, दुनिया बहुत ही अलग लेवल पे चल रही है, दैट इज़ व्हेन यू रियली स्टार्ट गोइंग अहेड। एंड इन टर्म्स ऑफ मी, मैं पहले 4 बजे उठता था लाइक हर रोज़, डेडिकेटेड, लाइक यू नो गेट अप, रनिंग हाँ, एक्सरसाइज ये वो, बिफोर शार्क टैंक के बाद 4 बजे सोने लग गया क्योंकि अभी इतना Radical काम है, लेट नाइट तक कस्टमर सपोर्ट, बिकॉज भरा कस्टमर होता है। सपोर्ट वाली जो हमारी जो टीम मेंबर थी, वो उसकी बहन का शादी था, तो वो उसी टाइम पे मेरे को चली लगा भयंकर शादी था। गई। बहन का शादी था। भयंकर शादी था। हाँ, ओके एंड देन वो उसी टाइम चली गई। ओके एंड वी हैड टू हैंडल, तो मैं भी कस्टमर सपोर्ट संभाल रहा था, मेरी को फाउंडर भी कस्टमर सपोर्ट, अलग ही लेवल का गेम। अगर हम लोग तो डे टू डे टास्क से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। लाइक आई शू से हाय, आई एम चेतन फ्रॉम OLL, हाउ कैन आई हेल्प यू, बिकॉज आई कांट से हम श्रेया, हम लोग जो Exactly. जो चीज़ के लिए है वो बोलते नहीं होते, अरे वाह वेरी गुड बेटा ये वो करके। हाँ फिर वो तारीफ ही करने लग हाँ, जाएंगे। हाँ, ओके तो मतलब काफ़ी रैडिकल शिफ्ट है आज, खुद भी कस्टमर सपोर्ट कॉल्स लिए वगैरह वगैरह। yeah, बट अब मैं आपके इसमें जानना चाहूँगा कि यार ये जो आपने बहुत अच्छी बात बोली ना, वो बुद्धा माइंडसेट, वो सिर्फ पढ़ते पढ़ते ऐसे कैसे बन गया, क्योंकि नहीं बनता, मतलब इतना सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होता। करेक्ट। तो वो और स्पोर्ट्स में मैं तुम्हें दोबारा ले जाना चाहूँगा, बिकॉज स्पोर्ट मैंने जनरली देखा जो स्पोर्ट पर्सन होता है उनका विजन थोड़ा ना ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू आर यूज टू रनिंग दैट मैराथन और यू आर यूज टू कम्पीटिंग विद पीपल करेक्ट। स्टेट लेवल नेशनल लेवल, तो वो माइंडसेट बन जाता है। तो तुम्हारा कुछ है बैकग्राउंड, क्योंकि तुमने अभी बोला रनिंग करता हूँ मैं। हाँ, सो एक्चुअली रनिंग तो मैं लॉकडाउन में चालू किया, बिकॉज बोर हो रहे थे तो रन कर लिया सोसाइटी में ही, 1-2 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 10-11 किलोमीटर रन करने लग गया हर रोज। तो फिर कितने कर लेते थे? 8-10 किलोमीटर? अरे वाह सही है। फिर उसके बाद लाइक टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू प्ले एवरी स्पोर्ट बिफोर लॉकडाउन, मतलब स्क्वॉश, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग बहुत पसंद है, हर रोज 6 बजे स्विमिंग। सामने इधर है, हाँ, तो करते हैं इसके बाद स्विमिंग। कॉस्ट्यूम ला देता तो कर लेता, बट हाँ, सो एवरी डे टू गो स्विमिंग एंड एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स तो वहाँ से, मैं कोई एक स्पोर्ट में मास्टर नहीं बना, सब स्पोर्ट्स सब खेल लिए। हाँ, एंड अभी भी बोलो टीटी खेलना आता है, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट पकड़ो, आई एम अबव एवरेज प्लेयर इन एवरी। तो वही से बेसिकली तुम्हें लगता है मतलब एक माइंडसेट वहाँ से थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल वहाँ से बिल्ड होता है, हाँ। कॉम्पिटिटिवनेस का। तो राइट, इवन चेस, लाइक इफ आई प्लेड चेस, एक प्लानिंग का सॉफ्ट स्किल बिल्ड हाँ, हुआ, build दैट्स जाता व्हाई वी टीच किड्स दीस स्किल्स। मतलब एक्चुअल में उनको इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ट्रांसफॉर्म होती है और धीरे धीरे ही पता लगता है। अब After किसी को ना मार्क्स बता दो तो उससे लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती, पास हो जाता है। बट ये वाली स्किल जो होती है ना, कोर कॉम्पिटेंसी वाली स्किल्स, इससे बाद में आपको 10 साल बाद समझ आता है, अच्छा हाँ बचपन में, फिर आप लिंक्डइन पे वो लेसन डालते हो, हाँ, इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले दिस 3 थिंग्स दिस थिंग टॉट मी। Exactly, तो exactly. मतलब आप बेसिकली लोगों को वो लिंक्डइन पे ताकि पोस्ट कर सके, तो वो Correct. प्रोफिशिएंसी भी दे रहे हो। Correct. इन अ वे दैट विल बी हेल्पफुल साल फॉर देम। या 10 साल बाद उनके लिए हेल्पफुल होगा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। नाउ आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन पर्सनल ब्रांड। जैसे आपने शार्क टैंक से पहले मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था, शायद आपकी प्रोफाइल कहीं देखी थी, कब बहुत कम फॉलोअर्स थे, अब तो कुछ 17-18,000 हो गए। हाँ. और मेरे को ऐसा लगता है अभी कंटेंट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटर्स भी बन रहे हैं, तो तुम्हारा क्या थॉट है? तुम बन रहे हो, नहीं बनोगे, क्या हिसाब है? व्हाट्स योर थॉट्स ऑन आपके लिए एक और कंपटीटर तो नहीं बिल्ड करूंगा क्रिएटर मार्केट में, आई डोंट वांट टू गो देयर, बट ऑब्वियसली आई एम लाइक what I had seen, if I would have gone back to start OLL again, I would start it the way of a creator. क्रिएटर या Right? मतलब आप इधर ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो, ऑडियंस मतलब आपके मार्केटिंग का कस्टमर्स बिल्ड कर रहे हो। एग्जैक्टली कस्टमर बिल्ड होगे जब प्रोडक्ट का आइडिया है, जब अच्छा प्रोडक्ट का आइडिया, तब लॉन्च करना, लॉन्च कर आपके दो। कस्टमर्स तो रेडी है। एग्जैक्टली So that's why I would have gone this way if I wanted if to you ever had start started OLL in 2023. Exactly. And so talking about followers, मेरे followers like in comparison to you know, not as much as that Ganesh Balakrishnan from Flatheads, उससे उनका तो मतलब- एकदम लाख क्रॉस कर but गया। he even crossed Amit Jain. Amit Jain is 50,000. His is 1,50,000. उनका तो बहुत शूट अप हुआ था, उससे पहले 30-40 पे थे, सीधा 1.5 लाख Yeah, पहुंच गया था उनका। And me personally LinkedIn पे तो मेरे तो कुछ 2,300 followers थे. That was also because I was going to events, pitching on stage everywhere about OLL.
सो देन यूज्ड टू सी यार ये बच्चा कर रहा है, अच्छा है, आगे लो. चलो फॉलो कर देते हैं. हाँ. नाउ आफ्टर दैट वन ऑफ द बिगेस्ट जंप्स वाज माइन दैट कि भाई 18 साल का बच्चा है, उसने बाईजूस खरीदने को बोल दिया, तो बहुत सारे लोग फॉलो कनेक्ट करने लगे. बट मुझे पर्सनली मतलब मुझे सिंपल है, ये 17,000 फॉलोअर इनटू कितने रुपीस हो रहे हैं, हाउ मच डज इट कन्वर्ट इनटू रुपीस. बढ़िया माइंडसेट. धंधे वाला माइंडसेट. लाइक आज के डेट में मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बिजनेस तो बन रहा है बिना कंटेंट के, तो हाउ बट अब तुमने रिसेंट हायर किया है कंटेंट फेस ऑफ OLL. हाँ. देखा मैंने. आई डोंट हैव द टाइम. मतलब मैं कोशिश कर रहा था टू गेट इनटू कंटेंट बट इट टेक्स अनदर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ टोल ऑन योर क्रिएटिव माइंड. ये एग्जैक्टली होता है. जहाँ पे क्रिएटिव माइंड आपका लाइक व्हेन आई यूज इट टू बिल्ड द आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, टू इम्प्रूव इट, टू इम्प्रूव द IT पार्ट, एंड इधर यूज हो रहा था कि यार अब लोगों को क्या अच्छा लगेगा, ऐसा क्या निकाले जो लोगों को अच्छा surprise लगेगा. हो जाए. So that I just couldn't relate with it. But I do meet people, I do podcasts, सबके perspectives सुनना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता उससे तुम्हें भी इंटर्न एक तरह से फीडबैक मिल जाता है. जैसे मैंने आज OLL का Exactly. वो बोल दिया, ओमनी प्रेजेंट. ये ऑप्टिमिस्टिक लाइव लर्निंग, ओमनी प्रेजेंट लाइव लर्निंग कुछ भी हो नहीं, सकता है. अभी लाइक it's यू कैन just फ्रेम. all for all. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, एकदम दिमाग में आया तो आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर. Correct. एंड नाउ मैं तुम्हारे साथ रैपिड फायर खेलना चाहूँगा थोड़ा सा. Sure. अगर नहीं यार, मैं क्या यार फिलोसफिकल क्वेश्चन से जा रहा हूँ. बट या बूटस्ट्रैपिंग वर्सेस रेजिंग फंड्स. Bootstrapping. व्हाई? अब मैं रैपिड फायर को थोड़ा और डीप करूँगा. क्यों? तुमने तो खुद पैसा उठाया है, अब तुम क्यों बोल रहे हो बूटस्ट्रैपिंग? मैंने 2 साल बाद उठाया. तो उठाया और तो ना. उठाया क्योंकि मुझे वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए था. ओके. एंड वो अकाउंटेबिलिटी अगर आप उसके लिए उठा रहे हो, गो फॉर फंड्स. इफ यू आर रेजिंग फंड्स टू स्पेंड मनी, लाइक आई हैव नॉट यूज्ड 1 रुपी आल्सो. अब मेरा बैंक अकाउंट के बैलेंस शीट्स में लाइक यू चेक द FDs, हाँ. सब FD में पड़ा है, नॉट इवन यूज 1 रुपी. फिर तो लॉट ऑफ क्रिएटर्स वुड बी तुम्हारे ऊपर. मैं क्रिएटर्स बहुत बोल रहे कि FD में मत डालो पैसा. हाँ, मुझ पे यूज करो. So that's why influencer marketing इसे हम लोग करते ही नहीं. So that's why it's like very low cost. And today also like हम लोग इनकम टैक्स इतना भर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन्स आर मेकिंग. लाइक अभी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, इतना ज़्यादा इनकम टैक्स लाइक गवर्नमेंट को क्यों देना है यार इतना सारा. एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस. So that's why I would say कि bootstrapping is the best way to go ahead. Even today we have not used any of the funds. Fundraising only for accountability and you know एक brand बन जाता है कि ये छोड़ेगा नहीं बीच में. छोड़ेगा नहीं. हाँ, क्योंकि मार्केट में नाम हो जाता है, तुम्हारा न्यूज़ में तो नाम आ ही जाता है फिर. Exactly. कि फंड ने उठा लिया है Exactly. लड़कों ने. तो या दैट्स अ गुड थिंग. बट या 3 things that you would like to change about yourself at this point. Priority in work. मतलब work is number 1 priority, but inside works the priorities very this thing variable. Second is the more focus on vision and where we want to go, and उसके हिसाब से you know you check out कि these things not thing. And third, at this stage I would still focus on you know making sure that I am going to the ground, seeing the actual things happening, and these 3 things I want to do. And I want to change. I'm not being able to do those things. अभी करना है वो. हाँ, नहीं हो जाएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. जैसे मैंने उधर लिखा भी, if your growth stops, take a step back and reflect on your journey. Exactly. तो या that self realization and you know looking inside yourself कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And 3 mistakes that you regret making. 3 mistakes that I regret making. Focus losing very fast. Like नया आइडिया है, नया फीचर लॉन्च करते, नया आइडिया है, नया ब्रांड कैंपेन बनाते एक्सेट्रा, एंड वो लॉन्च कर. सेकेंड इज नॉट फोकस ऑन रिटेंशन. तो फर्स्ट 2 years में जितना भी किया, इट वॉज अ वेरी लाइक भाई पहले पैसा आने दो फिर देखते अगर अच्छा चलेगा चलेगा नहीं चलेगा. दैट्स द वेरी MVP मॉडल. या So as I said, quality assurance 2 साल तक था ही नहीं. तो third year we actually focused so much on quality assurance that मैंने 40 दिन तक खाना ही खाना बंद कर दिया. I was like only on water, juice and soup.
जब तक क्वालिटी एश्योरेंस सॉल्व नहीं होएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा. मतलब तुमने कंपनी का QA देख लिया लेकिन अपना नहीं देखा, तुम्हारी खुद की क्वालिटी एश्योरेंस तो नहीं हुई ना इधर. हाँ, but you said as of mistake, so Yeah, I would focus yeah. on these Yeah. renewal ratio. ये हम लोग ने ट्रैक ही नहीं किया था पहले. Now it's number 1 priority on our list. And at the third part is like जो customer support है, जो success है, वो एक tech enabled में नहीं किया था. नहीं किया था. It was more, even though we spent on website, it was not so tech enabled. It was थोड़ा more manual ज़्यादा था. WhatsApp group था, WhatsApp से बात होता था. तो now it's complete focus on automation. मुझे चाहिए ही नहीं लोग. Like इतना लोग को convince करो, यार we have to do this. वो execution वाले, manual errors, I don't like it. I want it to be perfect. तो जो flow वाला काम है, जो manual वाला काम है, no people. तो is ChatGPT a boon or a bane for your business? How do you look at Boon. Reason being अभी लोग मतलब jobs निकलने वाले, so they'll have to learn something again, and they have to learn it? something Smart. That was smart. for business. हाँ. And obviously people think कि एक ही बार स्कूल जाना पड़ता है, एक ही बार कॉलेज जाना पड़ता है, फिर बाकी सब लाइफ तो अपने अपने. Sort है. तो I feel it's good that people will also realize you have to keep on learning at every point. Through all. Through all. 3 books that you are reading or maybe you would like to recommend. Sapiens, Siddhartha and Naval Ravikant का Almanac. और 3 बॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड मूवीज अगर कुछ भी देखते 3 हो. Idiots, तारे ज़मीन and और क्या है, Jobs, Steve Jobs का जो है, these 3. और वन लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें एक चीज़ चेंज करनी है अपने बारे में, अगर तुम वही मतलब अपनी डेटिंग लाइफ को वापस ठीक कर सकते, या कुछ भी एक गलती जब तुम डेट कर रहे थे या जो भी था, मतलब मैंने नहीं बंदियों, किया अभी तक. हाँ मतलब बंदियों के पीछे पड़े हुए थे उस टाइम पे, तो उस एज पे तुम क्या चेंज करना चाहोगे? आई एम आस्किंग अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. 8th grade, 9th grade. उस टाइम पे क्या तुम मार्क्स अपने वापस ठीक करना चाहोगे कभी लाइफ में? ना उस टाइम पे आई डोंट नो, मे बी थोड़ा और मैच्योरिटी लाता कि ये असली में बकवास है. तो उसी टाइम चालू कर लेता 8th grade में वो वाले. अच्छा. Yeah, that would have been my, if I could go back and change. हाँ. And one last message for all the entrepreneurs, aspiring founders या बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, जो 15 साल के हैं, वही डेट वाले अवतार में कि हमें बंदी पटानी है, तो what would you like to give that 15-year-old boy or girl a message? What So, message would you like to give? बड़ा ड्रीम के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट इमेजिन यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ऑल द मनी. आपको मनी का स्ट्रगल नहीं है. You have all the time in the world, okay? You have all the money, you have all the time, and now you have to do something apart from yourself. मतलब मेरे खुद के benefit के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? You have all the money, you have all the time, and apart from my benefit, what do I do now? तो उस thought process में आना तो पड़ेगा. वो सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ. मेरे पास सारा पैसा है, मेरे पास सारा टाइम है, किसी और के हेल्प करना. So that's when you actually find a big dream, and then you think of मुझे ये करना है, अब ये चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, and then do that. So that's how you find your dream. And now once you have that goal कि भाई इधर जाना है, now don't think of कि कैसे जाएंगे, प्लान करेंगे, 10 साल का प्लान है ये वो, कुछ नहीं. कैनवा पे जाओ, पोस्टर बनाओ, जीपे का पेमेंट QR कोड लो, and let's see if you can actually get customers. Start now. Basically what I'm trying to say is dream big and start now. Don't wait for anyone's approval or anyone's मतलब वो जब गवर्नमेंट मुझे ये मैंडेट देगा तब मैं चालू करूँगा, कुछ नहीं होने वाला तेरा. तुझे अगर करना है खुद चालू करेगा, खुद सॉल्व करेगा, 80 में तभी सोल्यूशन है. तो थैंक यू सो मच रेयान फॉर हमारे साथ इतनी सारी ढेर सारी बातचीत. अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में, बट पॉडकास्ट फिर बहुत लंबा हो जाएगा. बट या थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Nice meeting you. थैंक यू.